आरएसएस बोलता है कि हम नेशन बिल्डिंग के लिए काम करते हैं। 100 साल की उम्र हो गई है कि सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ जहर भरने के अलावा तुमने कभी कुछ सिखाया ही नहीं। नो मुस्लिम इज अलाउड, नो क्रिश्चियन इज अलाउड, ओनली हिंदूज। या झूठ बोला कि 3 दिन में हम चाइना बॉर्डर संभाल लेंगे। अरे मणिपुर जाके संभाल के दिखाओ यार। 100 साल पुराने हो, लाखों लोग तुम्हारे साथ हैं, बड़े बड़े ऑफिस, 300 शहरों में ऑफिस बन गया, दिल्ली में 7 स्टार तुम्हारा दफ्तर बन गया, जाओ मणिपुर ठीक करके आओ। नितांत झूठे, फर्जी और सिर्फ कम्युनल लोग। ये जो आरएसएस से अपॉइंटमेंट्स होके आ रही हैं, क्या ये बहुत ही मेरिटोरियस लोग हैं? तमाम इसमें फ्रॉडस्टर्स डेवलप होंगे। आरएसएस का चीफ कोई SC ST OBC भी बन जाता है तो उससे क्या बदलाव हो जाएगा? ये सब झूठ है। एक आदमी ठाकुर था, रज्जू भैया, बाकी सिर्फ ब्राह्मण थे। अब आप इतने उदार हो गए हैं, कह रहे हैं कोई भी हो सकता है, दलित हो सकेगा। इतना सिंपल है आपके हो जाना। जो आरएसएस के जो सर संचालक है वो मोहन भागवत कह रहे थे कि अभी दलित बहुजन आदिवासी भी बन सकता है चीफ आरएसएस का। इसको कहने पे मत जाइए, ऐसा थोड़ी कोई भी बन जाता है, सड़क से थोड़ी किसी को बना देते हैं। उसमें एक ही बॉस होता है, कोई टीम वीम नहीं होती। तो वो जो संगठन है उसमें एक आदमी ठाकुर था, एक आदमी वो रज्जू भैया जो थे उसमें, बाकी सिर्फ ब्राह्मण थे, चितपावन ब्राह्मण। तो 100 साल में आपको, यानी 1 सेकेंड, 100 साल में आपको एक आदमी मिला, वो भी राजपूत जाति का, एक समय के एक सीमा तक के लिए। अब आप इतने उदार हो गए, कह रहे हैं कोई भी हो सकता है। इतना सिंपल है आपके हो जाना। तो ये चूंकि सवाल है, ये इसलिए वो कह रहे हैं कि वो एक्चुअली राजनीति करते हैं, क्योंकि ये सवाल समाज में है, ये सवाल बड़ा हो रहा है। अन्याय का जो सवाल है, सामाजिक अन्याय का जो सवाल है, वो सवाल बड़ा हो रहा है और बड़ा होता ही जाएगा। उनकी आबादी ज्यादा है भाई। आप जब 80 साल में 78 साल हो गए, आदिवासी का और SC का और ST का अभी तक नौकरियों में कोटा पूरा नहीं कर सके, हर जगह बैकलॉग है, तो ये सवाल बड़े नहीं होंगे। जब आदिवासियों की जल जंगल जमीन छीन ली जाती है, उद्योगपति को फ्री में दे दी जाती है गिफ्ट में, तब तो आरएसएस का एक बयान नहीं आता, एक स्टेटमेंट नहीं आता। किसी भी बेसिक इशू पे आरएसएस नहीं होता। आरएसएस का मूल मंत्र तो है कि जो उसके लक्ष्य हैं उनको पूरा करने के लिए वो राजनीतिक पायदान को अपनी, जो भी उसकी इस समय बीजेपी है, पहले जनसंघ थी, उसको प्रत्यक्ष, कई बार प्रत्यक्ष लेकिन ज्यादातर परोक्ष रूप से उसके लिए जमीन तैयार करना, उसकी मदद करना, फीडबैक देना, कंट्रोल करना और उससे लाभ लेना, बेसिकली ये है। साथ चलते चलते, क्योंकि ये पॉलिटिकल सवाल बन रहा है ना, ये सामाजिक न्याय का सवाल, सामाजिक अन्याय और सामाजिक न्याय का सवाल एक बड़ा पॉलिटिकल सवाल है इस देश में। तो इसलिए उनको ये कैमोफ्लेज करना है कि हमारे यहाँ तो बिल्कुल कुछ नहीं, हमारे यहाँ सब दलित वलित सब बराबर है, सब आ जाए, ये है वो है, दलितों के यहाँ खाना वाना खा लेंगे कुछ दिन। वो तो मुसलमानों को भी बुला लेते हैं, जिनके खिलाफ वो हर OTC में, हर आदमी में खोपड़ी तक जहर भर देते हैं। OTC की ट्रेनिंग किए हुए लोगों के इंटरव्यू पढ़िए, सिर्फ जहर भरते हैं, लेकिन पब्लिक में ये कहते हैं कि अरे ये तो हमारे ही लोग हैं, ये तो हिंदू ही थे। कभी क्या क्या बातें करते हैं। और भारत में रहने वाला तो हर आदमी हिंदू है, और उन्होंने एक संगठन भी बना रखा है इनका। तो बहुत कलाकार लोग हैं, और ये अतीत में वो जो हमारे पास हिस्ट्री में रेफरेंसेस हैं, वो ये बताते हैं कि कैसे हो सकते हैं। आदिवासी जिन्होंने क्रिश्चियन धर्म अपनाया था, उनकी घर वापसी की बात करते हैं, तो ये इनकी प्रायोरिटीज हैं जी। तो ऊपरी तौर पे तो ये SC ST OBC के हक में इस तरह के स्टेटमेंट्स जारी करते हैं, लेकिन जिस ग्रंथ को वो सबसे ऊपर मानते हैं, मनुस्मृति, वो तो दलित बहुजन आदिवासी को सेकेंडरी सिटीजन बनाने की बात करता है। अगर ये सवाल बड़ा हो जाए कि मनुस्मृति को बैन करना चाहिए और पिछड़े दलित ये सब इस पे यूनाइटेड हो और देश में ये पॉलिटिकल इशू बन जाए, इससे उनको राजनीतिक नुकसान होने वाले हों, तो आरएसएस सबसे पहले आगे आके कह देगा कि हाँ, इस किताब को बिल्कुल बैन होना चाहिए। ओह, ये मैंने कहा, इनको आप, इनका क्या है कि इनकी कोई चीज रिकॉर्ड पे नहीं है, जो रिकॉर्ड पे आ जाता है उसको नेट भी जाते हैं। जैसे बंच ऑफ थॉट्स है, उस किताब के बारे में जब इनके ऊपर सवाल होते हैं, उसके रेफरेंसेस लाके, तो ये भाग जाते हैं। उसमें कई इनके जो समर्थक हैं वो कह चुके हैं कि वो उनकी असली नहीं है, वो उनकी नकली है, वो फलाना है। ये लिखत पढ़त में कहीं नहीं है, ये अनरजिस्टर्ड संगठन है, ये एक ऐसी एक गुप्तचर टाइप का संगठन है जो कोई रॉ टाइप का, जिसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। मान लीजिए रॉ का आदमी कहीं बाहर फंस जाए, या किसी इजरायली एजेंसी का या अमेरिकन एजेंसी का यहाँ फंस जाए, तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा कि हमारा आदमी है। ये कुछ उस तरह का संगठन है,
खुफियागिरी करता है। तो ये ना आइडियोलॉजिकली सामने आएंगे और ना ऑर्गेनाइजेशनली सामने आएंगे। आज मनुस्मृति के साथ है कि अभी उसकी एक्सेप्टेंस इनके हिसाब से अभी है। अब वैसे घोषित तौर पर नहीं कोई मनुस्मृति रोज जाप कर रहा है, लेकिन प्रैक्टिस में वो है तरह तरह से। तो ये एक जनरल बातें करते हैं जो पॉपुलर हो। जैसे बिहार में एक चुनाव में इन्होंने जाके कहा, मोहन भागवत जी ने, कि रिजर्वेशन पर अब हमें पुनर्विचार करना चाहिए। उस चुनाव में बीजेपी को नुकसान हो गया। उसके कुछ महीनों बाद इन्होंने रंग बदल के कहा कि 200 साल तक रिजर्वेशन देना पड़ेगा, समाज में बहुत अन्याय है। तो एक ही आदमी को आप दो स्वर में एक ही विषय पर इसी दल में सुन सकते हैं, इसी विचार बेसिकली ये नए नए तरीके ढूंढते हैं फिर से गुलाम बनाने के, पावर स्ट्रक्चर पे कब्जा करने का। और उसमें जाहिर है कि जो मोनोपोली है यथास्थिति को बनाए रखने का, उसकी रक्षा करने का। और ये जो पावर स्ट्रक्चर है इसमें कॉर्पोरेट मीडिया भी शामिल है, सब शामिल है। निश्चित तौर पर मीडिया तो एक अपैरेटस है, कारपोरेट इसके मालिक है। तो कारपोरेट्स के साथ मिलजुल के इस व्यवस्था पे नियंत्रण किया जाता है और उनके इंटरेस्ट पूरे किए जाते हैं। वो इनको ये सब चलाने के लिए धन देते हैं। ये सारे कैपिटलिस्ट सिस्टम में सब जगह इसी तरह से है। जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनको कैपिटलिस्ट क्लास फंड करता है, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उसमें फैसले लेता है उनसे, और जनरली मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को और पुअर सेक्शंस को मूर्ख बनाता है। हर जगह ये ऐसा है। यूरोप में एक ज़माने में इन सब चीज़ों में बहुत दुरुस्तीकरण हो गया था। वो रूस के डर से, चूंकि रूस तब एक कम्युनिस्ट देश था 1917 की क्रांति के बाद, और वहाँ से जो खबरें आ रही थी उनका वैचारिक मुकाबला करने के लिए यूरोप ने बहुत सारे अपना ह्यूमन इंडेक्स जो है उससे संबंधित फैसले लिए थे। अपने संविधान वगैरह में उन लोगों ने उसका काफ़ी हद तक पालन किया। वो ज़्यादा आप कह सकते हैं सहनशील समाज रहे, और उनमें उस तरह के ओलिगार्क भी पैदा नहीं हुए जैसे अमेरिका में है या कुछ तानाशाह देशों में है, रूस वगैरह में है और दुनिया में अन्य है, या भारत में है और अफ्रीका वगैरह में है। तो वो फर्क रहा, कुछ हुए, उतना बड़े लेवल पे नहीं हो पाए। लेकिन अब धीरे धीरे उन चीज़ों में वहाँ भी परिवर्तन की नकारात्मक खबरें जगह जगह से आ जाती हैं, लेकिन फिर भी अभी वहाँ ये सब है। आरएसएस बोलता है कि हम जो है नेशन बिल्डिंग के लिए काम करते हैं। मोदी जी ने तो ये भी कह दिया था आरएसएस एक एनजीओ है। नेशन बिल्डिंग कैसे होती है? क्या आप इस देश में इंडस्ट्री लगाने वाले बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं? क्या आप इस देश में बेरोजगार लोगों की समस्या को हल करने के लिए कोई आंदोलन कराते हैं? क्या आप इस देश में जो गंदा पानी है, जिसकी वजह से इंदौर जैसे शहर में दर्जनों लोग मारे गए, और पूरे देश में देखा जाए तो हम लोग ज्यादातर लोग गंदा ही पानी पी रहे हैं, इस देश में पॉल्यूशन की समस्या है, आरएसएस ने कभी उठाई है? जब इस देश में दलित आदिवासी स्टूडेंट के इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स होते हैं, जब वो सुसाइड करते हैं, पायल तड़वी, रोहित वेमुला, तब इनका एक भी स्टेटमेंट नहीं आता है। आरएसएस का तो हम नाम हमेशा पाते हैं कि फला दंगे में आरएसएस का हाथ था कि नहीं, गांधी जी को मारने में आरएसएस का हाथ था कि नहीं, मुसलमानों के खिलाफ या ईसाइयों के खिलाफ ABCD करने में आरएसएस का हाथ था कि नहीं, इतिहास को बदल के झूठा इतिहास लाने में आरएसएस का हाथ था कि नहीं, नौकरियों में इनकॉम्पिटेंट लेकिन अपने संगठन से जुड़े करप्ट लोगों को नौकरी दिलाने में आरएसएस का हाथ था कि नहीं, या झूठी फोटो लगा के किसी कैलामिटी में फोटो लगा देना, एक 4 आदमी को हाफ पैंट पहना के भेज दिया, उनका फोटो ले लिया, वीडियो जारी कर दिया कि आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने बहुत सब ठीक किया, और कुछ झूठे इतिहास बताना, नेहरू जी ने परेड में बुलाया था या नहीं किया था, ये सब करके प्रोपेगेंडा करना। इसके अलावा तो हम उनका कहाँ रोल कौन सा देखते हैं? या इस तरह की पॉलिटिकल बातों में हस्तक्षेप करना, जो हमारे देश की पॉलिटिकल इश्यूज हैं, सामाजिक इशू हैं, जिनमें जो राजनीतिक रूप से बीजेपी को फायदा पहुंचाए, उनमें इन्हीं रोल में हम आपको पाते हैं। आप बताएं नेशन बिल्डिंग क्या होती है? नेशन तो तब बिल्ड होगा जब नेशन के लोग बिल्ड होंगे। तो नेशन के लोगों में तो आप झगड़ा करा रहे हैं, तो नेशन बिल्डिंग कहां से हुई? एम्प्लॉयमेंट पर इनको कुछ बोलना नहीं है। तो इस तरह से तो जिस तरह स्कूल्स बंद किए जा रहे हैं, तो ये तो ओबीसी SC/ST बच्चों को सर्विस के काम में, ये गाड़ियां चला लो, कैब्स चला लो और डिलीवरी कर दो, डिलीवरी बॉय बनाना, इस तरह के काम जिसमें अब सबकी तनख्वाहें क्या हो रही है। पिछले 10 सालों का ट्रेंड आप देखिए, तमाम नौकरियां जो 60,000 प्लस थी, 1.5 लाख, 60,000, 1.5 लाख, 2 लाख ऐसी वाली थी, ये सब घट गई। अब औसतन नौकरियां ये लोगों को 12,000 से लेके 30,000 के बीच दे रहे हैं। अब जितने काम निकल रहे हैं
ये सबको मैक्सिमम इतने में पालना चाहते हैं और ज्यादातर लोगों को यहाँ पहुंचा दे रहे हैं। तनख्वाहें घट रही हैं, लोगों को नौकरियों से हटाया जा रहा है और इस तरह की नौकरियों की ओर खदेड़ा जा रहा है। और लेबर लॉ वगैरह में चेंज करके इन्होंने अब कारखानों में भी मालिकों को ऐसे अख्तियार दे दिए हैं और लेबर कोर्ट्स, लेबर इंस्पेक्टर, इन सब के रोल को इतना, वैसे ही वो लोग बड़े घूसखोर थे, करप्शन की वजह से वो वही करा रहे थे, अब उनको हथियार भी कानून का दे दिया गया कि अब मजदूर को कोई पूछने वाला नहीं है कि मजदूर बेचारा जमीन पत्थर पे सो रहा है, उसके पेट पे खाना जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ये सब चीजें उसके पास राइट्स ही नहीं, उसके यूनियन वगैरह के ज्यादातर राइट्स छीन लिए गए। और अब तो वैसे ही मैकेनाइजेशन बहुत तेजी से एआई और रोबोट्स की वजह से आने वाला है, तो और खतरनाक हालत इनके लिए होने वाले। आप है नेशनल बिल्डिंग में, तो ये सवाल नहीं है कि इस देश की बच्चियों के साथ क्या हो रहा है, इतने बच्चे गायब हो रहे हैं, यही एक सवाल ले लेते हैं। आप 100 साल की उम्र हो गई आपकी, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते हो, हर ओटीसी में तुम जहर भरते हो। सारे सैंपल जितने लोग तुमसे बाहर निकलते हो तो यही बताते हैं कि सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ जहर भरने के अलावा तुमने कभी कुछ सिखाया ही नहीं। या झूठ बोला कि 3 दिन में हम चाइना बॉर्डर संभाल लेंगे, पाकिस्तान बॉर्डर संभाल लेंगे। अरे मणिपुर जाके संभाल के दिखाओ यार, 100 साल पुराने हो, लाखों लोग तुम्हारे साथ हैं, बड़े बड़े ऑफिस, 300 शहरों में ऑफिस बन गया, दिल्ली में 7 स्टार तुम्हारा दफ्तर बन गया, जाओ मणिपुर ठीक करके आओ। नितांत झूठे, फर्जी और सिर्फ कम्युनल लोग। सर, हमें पता है कि देश के हर इंस्टीट्यूशन पे आरएसएस ने कब्जा कर रखा है और हम देखते हैं कि सारे इंस्टीट्यूशन, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट्स हो, हाई कोर्ट्स हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, वाइस चांसलर हो, हर जगह यही लोग मौजूद हैं। इन्हीं की वहीं से अपॉइंटमेंट्स होके आ रही हैं सबकी। ये लोग भले ही शिक्षित हो, कुशिक्षित हो या फिर अधूरे ज्ञान के साथ इन पोस्ट पर बैठे हों, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखो, संघ जिस तरह का संगठन है, पावर अगर इनके हाथ में आ जाती है तो सबसे पहले ये इंस्टीट्यूशंस को कब्जा करते हैं। तब ये उन इंस्टीट्यूशंस के जरिए यंग माइंड्स पे और पूरी कम्युनिटी को अपनी आइडियोलॉजी से करप्ट करते हैं और इंफॉर्मेशन पे कब्जा कर लेते हैं। ये उसमें क्या होता है कि जो सच्ची बातें हैं वो समाज में जा नहीं पाती और इस तरह की जिसमें जहर खुरानी हम लोग कहते हैं, ऐसी बातें जो जहरीली हैं, इनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट को सर्व करती हैं लेकिन समाज को नष्ट करती हैं और ख़तरे में डालती हैं। वो चीज़ें बहुतायत में हो जाती हैं। हर चीज़ में हम और वे, ये किसी को वे क्रिएट कर लेते हैं। दे, वी एंड दे, वो अंग्रेज़ी में ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। तो और जैसे हमारे यहाँ कर लिया उन्होंने, अक़लियतों को, अल्पसंख्यकों को वे बना लिया है, तो उनके विरुद्ध जो है इनका सारा सब कुछ होता है। और सबसे ज़्यादा कल्चर और एजुकेशन में तो ये बहुत ज़्यादा ज़ोर से पेनिट्रेट करते हैं और हमारे यहाँ भी वही कर रहे हैं। तो जो तुम नाम ले रही हो, वाइस चांसलर्स में, असिस्टेंट प्रोफेसर्स में, प्रोफेसर्स में, इन सब में ये बहुत बड़े पैमाने पर इन्होंने इन 11-12 सालों का उपयोग करके अपने लोगों को पहुंचा दिया है। इससे हालांकि हमारा जो पूरा शैक्षणिक वातावरण है वो भयानक तौर पर नष्ट हो रहा है। इस समय एक और आंकड़ा साथ साथ चल रहा है कि जो हमारे बड़ी आबादी वाले स्टेट्स हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, जो अकेले स्टेट्स बचे हैं जिनमें आबादी अभी भी बढ़ रही है एवरेज से ज़्यादा, जो हमारे देश का एवरेज होना चाहिए, बाकी पूरे देश की आबादी एवरेज से कम हो रही है, इन राज्यों में बढ़ रही है। और इन्हीं राज्यों के ज़्यादातर इंस्टीट्यूशंस पर और यूथ के माइंड्स पर ये कल्चरल तरीकों से और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ढंग से कब्जा करने में सफल है और पॉलिटिकल डिविडेंड्स इनको उससे मिल रहे हैं। और इन जगहों पे स्कूल कम हो रहे हैं, यानी स्कूल जो प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल कम हो रहे हैं, तमाम स्कूलों को मिला दिया जा रहा है। और इमेजिन करोगे करीब 20% बच्चों का एनरोलमेंट कम हो गया है। इन 11 सालों में प्राइमरी में जाने वाले बच्चों का एनरोलमेंट करीब 19-20% कम हो गया है। यानी आबादी जिस प्रतिशत पे बढ़ती है उस हिसाब से कितने प्रतिशत बच्चे जाना चाहिए प्राइमरी में, जो 2014 में जा रहे थे, 2025 में उतने बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं प्राइमरी में। यानी एक बहुत बड़ा एक अनपढ़ रेवड़ अभी हमारे यहाँ साथ साथ पैदा हो रहा है। रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि 18,000 से ज्यादा स्कूल पिछले 5 साल में बंद किए गए हैं और इससे बहुत ज्यादा, इससे ज्यादा बड़ी संख्या है। उत्तर प्रदेश अकेले में 70-80 हजार या उससे ज्यादा है। और 1 लाख स्कूल जो है वो एक अध्यापक के सहारे चल रहे हैं। हाँ, ये तो सच्चाई तो यही थी कि हमारे बहुत सारे स्कूलों में तो बुनियादी चीजें नहीं थी, जैसे एक अध्यापक होना वगैरह। उनको बढ़ाने की जगह और वो इंतजाम करने की जगह स्कूल, गरीब लोगों के लिए स्कूल बंद हो रहे हैं। साधारण लोगों के, देश में ज्यादातर लोग गरीब और साधारण हैं,
100 करोड़ लोगों के पास तो परचेजिंग मतलब ताकत ही नहीं है, और 80 करोड़ को आप राशन दे रहे हैं 5 किलो। इनमें से जो बच्चे निकलेंगे जो उन कथित प्राइवेट स्कूलों की फीस नहीं दे सकते, जो साथ साथ उगाए गए हैं, तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे? वो यहाँ जाते थे, अब यहाँ जगह नहीं है, बंद कर दिए जा रहे हैं या दूर दूर स्कूल कर दिए जा रहे हैं। तो उनमें से बहुत सारे, जैसा पहले होता था आज़ादी के पहले या आज़ादी के बाद के कुछ दशकों में, वो अब फिर से ये नई स्थिति पैदा हो गई। अपने मोहल्ले में मैं देखती हूँ आए दिन आरएसएस के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, वहाँ पे फ्री फूड भी मिलता है गरीब बच्चों को, गरीब लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, और वहीं एजुकेशन का बजट कम होता जा रहा है देश में। बिल्कुल, एजुकेशन का बजट इस बार भी हर बार की तरह कम हो रहा है, क्योंकि एजुकेशन और हेल्थ, इन चीज़ों, हेल्थ का भी कम हो रहा है, इन चीज़ों पर प्रायोरिटी नहीं लगती इस सरकार की। इस सरकार की प्रायोरिटी इसमें लगती है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी कम से कम करती जाए, प्राइवेट सेक्टर में इसको ठेल दे, और जो पढ़ पाए, कोई बहुत सीरियसली इसको नहीं लेते लोग। ये सीरियसली लेते हैं कि जो वो पढ़े उसमें वो पढ़े जो ये पढ़ाना चाहते हैं, जो जहरीला है और जो इतिहास को डिस्टॉर्ट करेगा, जो हमारी हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करेगा, हमारे जो साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए बच्चों में, ये उसको ख़त्म करेगा। उनकी क्वेश्चन करने की जो एबिलिटी है उसको ख़त्म करता है, और उनको वो एक तरह का, आप कह सकते हैं कि एक माइंडलेस फौज में बदल देता है, जो इनके जार्गन्स पे पलती बढ़ती है, क्योंकि उसकी इंफॉर्मेशन के सोर्स पे इन्होंने कब्जा कर लिया होता है, तो उसको नॉलेज ही नहीं होती। ऐसा हमसे पहले पाकिस्तान वगैरह बहुत सारे देश ऐसा करके अपने देश को तबाह कर चुके हैं, ये हम ही नहीं कर रहे हैं। इस तरह का जो भी करता है, जो भी धर्म के आधार पर राजनीति वगैरह करता है, या रेस के आधार पर या रंग के आधार पर, उन सब लोगों ने ये करके इसी तरह अपने अपने समाजों को नष्ट किया है, युद्ध में फंसाया है, अपनी आबादियों को कष्ट दिए हैं, और हजारों लोगों को, लाखों लोगों को मारा काटा है। भारत भी अब उसी राह पर चल दिया है, हमें चारों ओर दिखाई दे रहा है। 5-6 साल हो गए, 4 साल हो गए। एक प्रॉब्लम नॉर्थ ईस्ट की एक छोटी सी जगह में है, वो दिल्ली का एक कोना होगा पूरा राज्य, मणिपुर, और इतने दिन हो गए, और हम उसे इतना, हम कहते हैं हम दुनिया के विश्व गुरु हैं, और हम बहुत पावरफुल हैं, महाशक्ति हैं, और हम एक मतलब मोहल्ले की प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। हमारा जो उसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो बनाया गया, वो दिल्ली से ऑनलाइन शपथ ले रहा है, यानी वो वहां जाके शपथ नहीं ले सकता, हालत ये है। तो ये है हमारी रियलिटी। हमारे देश के एक मुख्यमंत्री कहते हैं कि मुसलमानों को टारगेट करके मियाँ मियाँ करके उनको संबोधित करते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं मुसलमानों के अगेंस्ट, तो वहां पे कोर्ट्स को कुछ बोलना नहीं है। हाँ, यही सब है कि कोर्ट्स तमाम ऐसे मामलों में सुओ मोटे लेते हैं, लेकिन इस देश में अनवरत ऐसी चीजें हो रही हैं जिन पे उम्मीद की जाती है कि कोर्ट्स को भी ये सब चीजें, समाज में जब यूजीसी का आंदोलन आपको प्रभावित कर रहा है, आपको ये चीज प्रभावित नहीं कर रही है कि रोज एक वीडियो ऐसे आ जाते हैं जिसमें किसी आदमी को उसकी सामाजिक पहचान के जरिए, मान लीजिए दाढ़ी रखे हुए है, स्कल कैप लगाए हुए है, वैसे कुर्ते पहने हुए है, और आप उसे ट्रेन में या कहीं किसी जगह गरीब आदमी को पीट रहे हैं गुंडे, और उसका वीडियो बना रहे हैं, वीडियो जारी कर रहे हैं। ये सब घटनाएं अनवरत हो रही हैं, और अब ये हो गई है कि अब मुख्यमंत्रियों में होड़ लग रही है कि वो अकलियत के खिलाफ कौन कितना ज्यादा जहर उगल सकता है, क्योंकि ये चीज वोट पैदा कर रही है। ये जो दौर बहुत ही लाइक इजी एंड कन्वीनियंट पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स राइट विंग की दुनिया में यही है। हाँ। एक नकली शत्रु खड़ा करिए, और एक बहुमत जनता को उसके बारे में, उससे डर पैदा करिए, आर्टिफिशियल डर, और सारा प्रोपेगेंडा उस पर केंद्रित करिए, और उसके बाद उस डरे हुए समाज को वोट में तब्दील कर लीजिए। ये सिंपल पॉलिटिक्स है। इसमें किसी को गरीबी हल नहीं करनी है, बेरोजगारी हल नहीं करनी है, रिजर्वेशन का सवाल हल नहीं करना है, खाने पीने की ज़रूरत हल नहीं करनी है, यूनिवर्सिटी ठीक नहीं बनानी है, पीने का पानी साफ नहीं करना है, एयर पोल्यूशन की कोई जिम्मेदारी नहीं है। बस मुसलमान को शत्रु घोषित करिए, उसकी 20 बुराइयां बताइए, पाकिस्तान वगैरह का कुछ बता दीजिए, बांग्लादेश वगैरह का बता दीजिए, और कहिए हम इससे आपको निजात दिला रहे हैं। पूरा चुनाव बिहार से शुरू हुआ, घुसपैठियों से लड़ा जा रहा है। बिहार का चुनाव होके खत्म हो गया, एक घुसपैठिया का पता नहीं है। उत्तर प्रदेश में कहा गया कि हर मोहल्ले में, हर जिले में सेंटर बनाए जाएंगे जहां घुसपैठिए रखे जाएंगे। आज तक ये इस घोषणा को हुए महीनों हो गए, वहां भी एक घुसपैठिया अभी तक नहीं मिला। तो ये सब सिर्फ और सिर्फ सिंपल और क्रूएल पॉलिटिक्स है। किसी को पाकिस्तानी कहना, किसी को कुछ और कहना, आईएसआई से जोड़ना, ये कहना कि ये जीतेंगे तो पाकिस्तान में पटाखे बजेंगे,
ये सब धारा वही है कि आपने हम और वे कर लिया है। आपको मालूम है कि हिंदू 80% है, आपको मालूम है कि मुसलमान 14.5% है, तो 14.5% से 80% को डराओ, जैसा मैं हर बार हमेशा बताता हूँ। यही पॉलिटिक्स है, सिंपल पॉलिटिक्स। जो भी लोग इस पॉडकास्ट को देखेंगे उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नहीं पता नहीं, अब हम लोग आउटडेटेड हो रहे हैं, लेकिन अच्छा है, तुम लोग ऐसा समझते हो तो अच्छा, मन में अच्छा लगता है कि नई पीढ़ी को भी हम लोगों में शायद कुछ है जो उनके काम का है हमारे पास, तो ये अच्छा लगता है। नहीं तो हम लोगों को तो लगता है कि पता नहीं। इस वक्त को समझने में मैं अपने को बहुत असफल महसूस करता हूँ, सच्चाई ये है। हम ठीक से इसको एनालाइज नहीं कर पा रहे, जितनी चीजें बिगड़ गई। हाँ, देश में आई थिंक बहुत सारे लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के कार्यक्रम से, शोज से उनको हेल्प मिलेगा आपकी नॉलेज से। चलिए।